की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कोई बच्चा शुरुआत से पढ़ करके, शुरुआत से अपनी तैयारी करके परीक्षा का टॉपर कैसे बन सकता है। मान के चलो कि अगर आपका एग्ज़ाम 100% मार्क्स का होता है तो आप 100% में से 95 से ज़्यादा प्रतिशत आप कैसे बना सकते हो, है ना। आप 95 से अधिक परसेंट कैसे बना सकते हो, आप टॉप कैसे कर सकते हो, आप टॉपर कैसे बन सकते हो। आप एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बीएससी बीकॉम एमकॉम, यूपीएससी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, ऐसे टिप्स जो हर एग्जाम्स के लिए कॉमन होती है, हर एग्जाम्स के लिए कॉमन होती है। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, स्टडी किस प्रकार करना है, याद किस प्रकार करना है, माइंड में किस प्रकार से रखना है, पूरी बात करेंगे, पूरी A to Z बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसका ये वीडियो उसकी जीवन में परिवर्तन कर देगा। और यहाँ पर मैं ये बात भी दावा के साथ बोल सकता हूँ, अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप इस वीडियो में बताई गई टिप्स को अगर आप डेली फॉलो करते हो, डेली अगर आप इस प्रकार से अपनी पढ़ाई करते हो, तो जिस बच्चे के 40% मार्क्स के नहीं आते हैं वो बच्चा भी 95 से ऊपर परसेंटेज लेकर के आ जाएगा। इस बात की गारंटी यहां पर मैं लेता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप जिस किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपका एक पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए। जो हमारा माइंड सेट है पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अब दो बच्चे, एक बच्चा बोल रहा है कि यार मेरे को परसेंटेज 95 बनाना तो है, सोचा उसने भी है, लेकिन उसको अंदर से क्या लग रहा है कि यार मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं मूर्ख हूं, अपने आप में लगता है कि मैं वो नहीं कर सकता। भले मुंह से बोल दे रहे कि वो काम कर लूंगा, लेकिन अंदर से दिल क्या बोल रहा है, अंदर से दिल ये बोल रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज को आपको खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए होगा क्या, आपको सबसे पहले ना यार एक प्रकार से डिटरमाइंड होना पड़ेगा। डिटरमाइंड का मतलब यहां पर जो था, आपको संकल्पवान बनना पड़ेगा। संकल्पवान मतलब कि आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट क्रिएट करना पड़ेगा। आप सबसे पहला काम यही होता है, आपका एक संकल्प, आपका एक डिटरमाइंड होना चाहिए कि यार इस बार जो मेरा बोर्ड एग्जाम है, फिर इस बार जो मेरा JEE का एग्जाम है, या फिर यूपीएससी का MP कोई भी एग्जाम है, यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूँ। 12th क्लास में 90%, 10th क्लास में 90%, मैथ्स में 97 नंबर, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई, इतने सारे मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ कि मैं यहाँ पर गिना नहीं सकता। हमेशा हर बार मैं अपना पॉजिटिव माइंड सेट रखता हूँ। एक डिटरमाइंड होना चाहिए, डिटरमाइंड कि यार इस बार चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमारा जो एग्जाम है उसमें हमको 95+ % लेकर के आना है। देखिए इतना बनेगा या नहीं बनेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है मेहनत। हम इतना बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हमारे हाथ में क्या होता है, मेहनत होता है। हम इतने परसेंटेज बनाने के लिए जितनी भी मेहनत लगेगी, 99% बनाने के लिए जितनी भी मेहनत लगेगी, हम वो पूरी की पूरी मेहनत कर डालेंगे। हम अपनी मेहनत, जो हमारी क्या है, जो हमारी मेहनत है, हम अपनी मेहनत पूरी 99% बनाने की करेंगे। और जब हम अपनी पूरी मेहनत झोंक देंगे, जब हम पूरा सही तरीका इसमें लगा डालेंगे, तो कंडीशन भी ऐसी बनेगी कि अगर हम 99% बनाने की मेहनत कर रहा है तो कम से कम 95 से ऊपर परसेंटेज हमारा बन ही जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइंड होना है, आपको संकल्पवान बनना है, आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि इस बार एग्जाम्स में कुछ भी करके 99% से ऊपर प्रतिशत बनाना है। इतना रिजल्ट हमको लेकर के आना है, मतलब लेकर के आना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब दूसरी बात यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे, अब आप संकल्पवान हो चुके हो, आप पूरा संकल्प आपने डिसाइड कर चुके हो कि भैया यार कि मुझे 99% बनाना है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर कि देखिए आपका परसेंटेज कब बनेगा। आपका परसेंटेज बनने के लिए सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप एग्जाम में क्या लिख करके आ रहे हो। तो आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र, आपके जो प्रश्न पत्र आने वाले हैं, जो आपके प्रश्न पत्र आने वाले हैं, सेकेंड बार में आपको प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछा जाएगा, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट क्या होगा, और प्रश्न पत्र जो आपके पूछे जाने वाले किस यूनिट से किस नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि प्रश्न पत्र का आपका ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र का आपका ब्लूप्रिंट क्या है, और पेपर किस प्रकार से आते हैं, है ना, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा आपका सिलेबस क्या है, दूसरा आपका सिलेबस क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम ये करना है, मान के चलो कि आपका जैसे कि गणित का पेपर है, आपका क्या का पेपर है, गणित का पेपर है, तो आप एक कापी लो, आप क्या लो, एक कापी लो, और उस कापी में सबसे पहले यहाँ पर ये लिखो कि भैया सबसे पहले आप इसका
पिछले पिछले 2-3 साल के आपको जो प्रश्न पत्र है, पिछले 2-3 साल के आपको जो क्वेश्चन पेपर है, उन क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करो कि किस यूनिट से ज़्यादा नंबर का आ रहा है, ब्लूप्रिंट क्या है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ पेपर में 10 साल से नहीं पूछी गई है और इस साल भी नहीं आने वाली है, बच्चे उसको पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। जब भाई वो चीज़ पेपर में आज तक आई नहीं है और जब वो कभी जिंदगी में पूछी जाने वाली है नहीं, तो उसको पढ़ करके आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हो। अगर उतने ही समय में आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे जो पेपर में आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, तो यार आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए थोड़ा बुद्धिमान और चालाकी के साथ आपको पढ़ाई करना चाहिए कि जो चीज़ अधिक से अधिक पूछी जा रही पहले उस पर फोकस करो, और जब वो करके हो जाएगा उसके बाद फिर फालतू चीज़ों में ध्यान देना। तो आपको सबसे पहले ब्लूप्रिंट यहाँ पर उस पर नज़र मारनी है कि क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में और कौन कौन से यूनिट से अधिक नंबर का आते हैं। उसके बाद फिर आपको सिलेबस में नज़र मारना है कि गणित का सिलेबस क्या है, मुझे गणित में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ आपको कंप्लीट करना है। फिर कापी में उसको एक तरफ से पूरा लिख लीजिए कि यार इतने 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 फलाने टॉपिक है मुझे करना है, ये फलाने पार्ट है, ये इतने सवाल है, इतना पूरा मुझे कवर करना है। आपने लिख ली कापी में आपको एक रोड मैप बनाना है कि यार इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ अगर मैं पूरी कंप्लीट कर लूंगा तो पेपर में इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला। आपको यहाँ पर इस प्रकार से अपना रोड में बनाना है कि यार चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का यार टॉपिक, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का यार टॉपिक। इस प्रकार से कुछ टॉपिक से लिख सकते हो, फिर आप यूनिट वाइज भी लिख सकते हो कि इतनी यूनिट अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना, तो भैया आराम से मतलब कि पेपर में पूरा में से पूरा फंस जाएगा और आराम से मैं नंबर ले लूंगा। अब आपने यहाँ पर एक सूची तो बना ली कि यार मुझे इतनी चीज़ यहाँ पर तैयार करना है। इसी प्रकार आपके जितने भी सब्जेक्ट है, आपके जितने भी विषय है, उन सभी विषय का एक सिलेबस तैयार कर लो, है ना, कि मुझे क्या पढ़ना है। एक रोड मैप होना चाहिए ना कि भैया मुझे कहाँ जाना है। अगर नक्शा होना जरूरी है ना कि कहाँ जाना है, मुझे छिंदवाड़ा जाना है या मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बम्बई जाना है, मुझे कहाँ जाना है, एक रोड मैप। उसी प्रकार मुझे क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है भाई, पढ़ना क्या है, तो मुझे इतने इतने टॉपिक्स पढ़ना है, मुझे परीक्षा दिन के वाला टॉपिक पढ़ना है, मुझे इस गाइड के वाला टॉपिक पढ़ना है, पूरा लिख लो उसको एक तरफ से। अब लिख लिया आपने, एक रोड मैप बना ली है। उसके बाद ब्लूप्रिंट आपने देख ली, प्रश्न पत्र यहाँ पर आपने देख चुके हो। अब करना क्या है, आपको सिलेबस को तैयार करना आप शुरू कर दीजिए। अब सिलेबस आपको जो तैयार करना है एक तरफ से बिल्कुल शुरू से, तो फिर ना दिन देखना है ना रात देखना है, ना दिन देखना है ना रात देखना है। जितनी आपकी दम है, जितनी आपकी जान है, पूरा आपको झोंक देना है और ऐसा पढ़ना शुरू करना है, ऐसी पढ़ाई करना शुरू करना है कि जब तक ये पूरा सिलेबस खत्म ना हो जाए तब तक आपको चैन से बैठना नहीं है। आपको जो भिड़ना है फिर सिलेबस पूरा खत्म करने के लिए, जब आपको पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम क्यों ना हो, आपको पूरा का पूरा सिलेबस जब तक के खत्म ना हो जाए, जितनी आपने बुक्स लिखो कि याली बुक्स, जब तक ये पूरी बुक्स पढ़ करके अच्छे से खत्म ना हो जाए, आपको तब तक इसके पीछे भिड़ जाना है बिल्कुल। और सिलेबस जब आप वहाँ पर खत्म करोगे तो अगर आपके पास पूरा साल भर का समय है तो आप उसको अच्छे से तैयार करो। अच्छे से कहने का मतलब जहाँ पर ये है कि सबसे पहले उसको समझ करके याद करो कि यार कहाँ से क्या चीज़ आई, कहाँ से क्या चीज़ नहीं। समझ के याद करने के बाद फिर उसका मनन करो, उसको दोहराओ मन में कि यार ये इसको मनन करो, दोहराओ उसको मन में कि यहाँ पर ये ऐसा होता है वैसा होता है। फिर दोहराने के बाद उसको बिन देखे लिख करके देखो कि मैं सही में एग्जाम में लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। फिर उसको एक बार लिख करके भी देखना है कि यार मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। लिखने की प्रैक्टिस भी करना है आपको, राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, लिखने की भी प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार से जब आप, फिर एक कंडीशन क्या है कि आप पूरे के पूरे विषय, आपके जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को आप सिलेबस पूरा पढ़ करके आप पूरा एंड कर दोगे। उसके बाद फिर सबसे जरूरी बात आती है यहाँ पर आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद फिर आपको एग्जाम्स के लिए यहाँ पर रिवीजन भी करते हुए चलना है। और रिवीजन करने के साथ साथ जब आप उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के साथ साथ यहाँ पर जो आपके जो मॉडल पेपर होते हैं उनको आपको फिर सोल्व करके देखना है कि कल को अगर पेपर आते हैं तो क्या मैं सच में मतलब कि उसकी तैयारी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर समर्पण, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना है, अपने आप को झोंक देना है। आपको दिन रात 24 घंटे सिर्फ अपना एग्जाम से दिखना चाहिए और उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ दिखना नहीं चाहिए। बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक ही ध्येय होना चाहिए कि कुछ भी करके इस बार इस एग्जाम्स में यार 95 से ऊपर % बनाना है। और अगर दोस्तों में यकीन मानिए, अगर आपने सही तरीके से सोच लिया कि मुझे 95 से अधिक % बनाना है, एग्जाम मुझे क्रैक करना है, और आपने उसका सही रणनीति, आपने उसकी सही रोड मैप तैयार कर लिए और आपने उसको याद करना शुरू कर दिया। एक तरफ से आपने अगर सही तरीके से आपने मेहनत करना शुरू कर दी और पूरा सिलेबस आपने खत्म कर दिए, और सिलेबस खत्म करने के बाद उसको पूरा याद करने के बाद अगर आपने उसका रिवीजन कर लिए
तो दोस्तों आपका आराम से अच्छा पर्सन बन जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है एग्जाम्स के दिन में। तो एग्जाम्स के दिन में क्या होता है दोस्तों, एग्जाम्स के दिन में जो आपने पहले पढ़ चुके हो उसको आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद आपको पूरे फोकस्ड के साथ सही तरीके से आपको पूरे एनर्जेटिक होकर के आपको सही सही पूरा एग्जाम्स में लिख करके आना है। अगर आप इस प्रकार से लिख करके जाओगे आराम से आपका 95 से ऊपर परसेंटेज बन जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए, चाहे दिन हो या रात हो, बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इतना पढ़िए आजकल के समय में कोचिंग जो नहीं भी ज्वाइन करोगे तो आपको आराम से पूरी की पूरी फ्री ऑनलाइन कोचिंग आपको मिल रही है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के मेरे यूट्यूब चैनल बन चुके हैं, उसमें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाता हूँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, है ना। दूसरे वाले चैनल है, इसी प्रकार मेरे जैसे कई सारे टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। तो आप मोबाइल में बैठ करके आप पढ़ सकते हो, लिख करके आप याद करो, लेकिन अपनी तैयारी आप जारी रखो, तभी कुछ हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।